नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं कि केवल एक योगिनी एकादशी के व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और यह व्रत बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर सकता है। आज सुनी योगिनी एकादशी की अद्भुत और चमत्कारी कथा। पुराने समय में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। वहीं भगवान शिव की सेवा में एक यक्ष रहता था जिसका नाम हेममाली था। उसका कार्य था प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर और सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव का पूजन कराना। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत सुंदर थी और हेममाली अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करता था कि एक दिन वह अपने कर्तव्य को भूलकर पत्नी के साथ ही आनंद में मगन हो गया। उधर भगवान शिव पूजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन पुष्प समय पर नहीं पहुंचे। तब काफी देर हो गई। तब भगवान शिव ने कारण जानने के लिए अपने गणों को भेजा। उन्होंने जाकर देखा कि हेममाली अपने पत्नी के साथ समय बिता रहा है और अपने कर्तव्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने हेममाली को बुलाकर कहा, जिसने अपने स्वामी की सेवा और धर्म का त्याग किया है वह दंड का अधिकारी है। भगवान शिव ने उसे श्राप दिया कि तू कोढ़ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकेगा। श्राप मिलते ही हेममाली का दिव्य शरीर नष्ट हो गया। वह कोढ़ से ग्रसित होकर जंगलों में भटकने लगा। न कोई उसका अपना था और न ही कोई सहारा। हर ओर दुख, अपमान और पीड़ा ही पीड़ा थी। बहुत समय तक कष्ट सहने के बाद एक दिन उसे महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय के दर्शन हुए। ऋषि ने उसकी दयनीय अवस्था देखकर पूछा, वत्स्य, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? हेममाली ने हाथ जोड़कर अपना पूरा अपराध स्वीकार किया और भगवान शिव के श्राप की पूरी कथा सुनाई। उसने विनती की, गुरुदेव, कृपा करके मुझे इस दुख से मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो। भगवान विष्णु की भक्ति करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया और उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु का पूजन किया, मंत्र जाप किया और पूरी रात भजन कीर्तन में बिताई। द्वादशी के दिन जब उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, तब योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसका कोढ़ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह सुंदर और दिव्य हो गया। भगवान की कृपा से उसे अपने सभी दुखों से मुक्ति मिली। हेममाली ने भगवान विष्णु का बार बार धन्यवाद किया और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बाद में वह उन्हें अपने दिव्य लोक में सम्मान के साथ लौट गए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जानते हैं। पहली सीख, अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी सीख, अहंकार और लापरवाही मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। तीसरी सीख, सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और भगवान की भक्ति जीवन बदल सकती है। चौथी सीख है,
योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करने पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। जो भी श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी की कथा सुनता है या फिर सुनाता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो को अपने परिवार मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग योगिनी एकादशी का महत्व जान सकें। धन्यवाद पूरी कथा सुनने के लिए। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।